तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक फॉर द वीक के इस वीडियो सीरीज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन बेहतरीन स्टॉक के बारे में जो काफी साल बाद ब्रेकआउट दिया हुआ है, स्ट्रांगली ब्रेकआउट है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ देखेंगे इंडेक्स का ओवरऑल व्यू क्या कहता है, यानी परफॉर्मेंस किस टाइप का है, स्ट्रेंथ किस साइड का दिखता है, निफ्टी या बैंक निफ्टी, दोनों की बात यहाँ पे करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट और बात की जाए निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। सबसे पहले आप निफ्टी के चार्ट को थोड़ा सा एनालाइज कर लें। सीधा सा प्राइस जो है यहाँ से अपटूवर्ड्स जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, यानी कुछ ऐसे ऐसे करके ये मूव ऑन हो रहा है। और प्राइस अभी जो क्लोजिंग हुआ है वो हुआ है 24,323 रुपए और 85 पैसे के भाव पे। और फ्रेंड्स, यहां से क्या ही मार्केट का कंडीशन है उसके साथ साथ जो है सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस लेवल जान लेते हैं। इंपॉर्टेंस लेवल क्या है, तो देखिए फिलहाल मेजर रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं यहां पे। तो जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है दोस्तों वो क्या है वो बात कर ले। 24,400 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अभी लेवल बना हुआ है, राइट। और 24,300, 24,300। अब ये जो प्राइस बंद हुआ है दोस्तों 24,323, ये भी कहीं ना कहीं अपने में ही जो है एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। माफ कीजिए, फिलहाल ऊपर क्लोज है तो वो सपोर्ट का काम करेगा। देखिए फिलहाल 323 पे क्लोज है, तो ये वाला जोन सपोर्ट का काम करना चाहिए, ये वाला जोन, ठीक है। अगर इसके नीचे खुला तो ये रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं वर्क करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट और सपोर्ट की बात की जाए फ्रेंड्स, यहां से मेजर सपोर्ट एरिया, ठीक है ना। देखिए ये जो मैंने ऊपर लेवल दिया है आपको, ये जोन वाइज है ना, एक जोन वाइज है, डिमांड सप्लाई जोन के अकॉर्डिंग है। और मेजर सपोर्ट की बात की जाए तो सबसे पहले बात आता है दोस्तों 24,000 जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और 24,174, यानी 24,000 आप 200 भी मान सकते हैं और 24,150 भी मान सकते हैं, क्योंकि ये नंबर इन दोनों ही के नियर बाई है। वैसे तो ये नंबर 200 के नियर बाई है, 150 के नियर बाई, माफ कीजिए, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अच्छा, इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा, यानी ये जोन के ऊपर मार्केट जाए तो क्या कंडीशन बनता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर अगर जाएगा ना तो 24,500 जो है एक इंपॉर्टेंट हर्डल यहां से हमें देखने को मिलेगा, जो एक राउंड फिगर नंबर भी है और साइकोलॉजिकली एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट भी इसके लिए बन के आएगा। तो दोस्तों ये थी निफ्टी के बाद। तो दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी के चार्ट में आप एनालाइज करेंगे कि लास्ट टाइम का जो कैंडल्स क्लोज हुआ था वो कहीं ना कहीं जो है एक बाई साइड में ही क्लोज हुआ है, यानी बायर्स का स्ट्रेंथ ही दिखा रहा है। भले ऊपर से एक प्रेशर है लेकिन क्लोजिंग जो है बायर्स के स्ट्रेंथ में ही हुआ है, ओके। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, ये क्यों ये ऐसा हरकत कर रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये हरकत कुछ इस तरीके से कर रहा है कि आपको यहां पे दिख रहा होगा एक जोन जो कि है डिमांड सप्लाई जोन, ठीक है, ये वो जोन है, ठीक है। प्राइस आपको दिख रहा है कि प्राइस यहां से ऊपर जा रहा है और बार बार यहां से रिजेक्शन आ रही है और प्राइस नीचे क्लोज हो रहा है, ओके। जिस दिन ये प्राइस दोस्तों 53,200 इसके ऊपर क्लोजिंग हो गया, चाहे डेली ही क्यों ना हो, और अगले दिन प्राइस की ओपनिंग बराबर है यानी गैप डाउन नहीं हुआ, ये प्राइस वहीं से सपोर्ट लेके और ये प्राइस उठ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक ये प्राइस 53,200 के ऊपर क्लोज नहीं होता है तब तक जो है कुछ भी नहीं कह सकते फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट हॉर्डल पे रुका हुआ है, इंपॉर्टेंट डिमांड एंड सप्लाई जोन पे रुका हुआ है, राइट। इसको मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं सबसे पहले और आपको समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे दोस्तों कि जितनी बार ये प्राइस यहां जा रहा है उतनी बार सेलिंग आ रही है। देखिए ये प्राइस नीचे यहां खुला, नीचे फिसला, फिर ये गया नहीं, फिर ये गया, फिर सेलिंग आया, फिर गया, फिर सेलिंग आ गया, और फिर से ये डाउन हुआ, सेलिंग आ गया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन बन के आता है क्या है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ पे जो आता है वो तो यही लेवल आ जाएगा, विच इज हियर। तो ये लेवल आता है दोस्तों आपका 52,750 का एरिया है, शायद यहाँ पे 700 का एरिया है, ठीक है ना। तो 52,700, 52,700 जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात कर ली जाए दोस्तों तो क्या लेवल आ रहा है,
तो यहाँ पे क्लोजिंग जो है 660, ठीक है। 700 का लेवल इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है ना, वो बड़े टाइम फ्रेम में भी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे की सपोर्ट क्या है। यहाँ पे देखिए 53,342, 53,342, देखिए राइटिंग पे मत जाइएगा। 53,342 और 51,957 यानी 52,000, है ना। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फिलहाल अभी इसका, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो ये हो गया आपका मेजर सपोर्ट एरिया। रेजिस्टेंस एरिया की बात की जाए दोस्तों, तो जैसा हमने आपको बताया, जब तक ये भाव 53,200 के ऊपर ये नहीं जाएगा, ओके, ये मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होगा तब तक हम एक बड़ा रैली नहीं देख पाएंगे। फिर हम जो है सीधा सीधा 54,000 की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, अगर ये पॉइंट ब्रेक होता है तो। ये ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये था फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल। तो सबसे पहला जो स्टॉक आया हुआ है रडार पे फ्रेंड्स, वो है बीईपीएल, भांसाली इंजीनियरिंग, ठीक है। और ये स्टॉक आप देखेंगे दोस्तों कि 2018 का लेवल जो है ब्रेक आउट करता हुआ नजर आ रहा है, यानी अप्रॉक्स अप्रॉक्स 6 साल बाद जो है ये स्टॉक अपने हाइस को ब्रेक किया है विथ हाई वैल्यू, एक अच्छा कैंडल क्लोजिंग, एक अच्छा कैंडल्स का स्ट्रेंथ, और एक इंपॉर्टेंट लेवल। ये तीन तरीका ही फॉलो कर रहा है ये स्टॉक, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन स्टॉक दिखता है। तो दोस्तों 149 148 का जो लेवल दिखा रहा है, अब देखिए ये जो जोन है ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, ओके। तो इसमें एक अच्छा खासा हमें रेंज भी देखने को मिल रहा है, विच इज हियर। अगर मैं यहां से इस चीज को मार्क करूं तो 89% ऊपर की तरफ ये मूव होता है, विच इज ओके। सो दिस वन यहां से 89% बहुत होता है दोस्तों, यहां से 89% भी अगर हम ले लें तो अप्रॉक्स 280 के आसपास तक का लेवल आता है। तो आप देख सकते हैं भंसाली इंजीनियरिंग बीपीएल स्टॉक का नाम है, और इस स्टॉक को आप देखिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट हेल्डर को लास्ट टाइम फेल हो गया था, लास्ट टाइम ये फेल हो गया था 21 में, और काफी समय बाद जो है ये फिर से ब्रेकआउट देता हुआ हमें नजर आ रहा है। दोस्तों सेम मेथड पे हमारे पास जो दूसरा स्टॉक निकल के आया है उसका नाम है गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड, और ये स्टॉक भी काफी अच्छा है। वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है, एक हाई टू हाई मारे जा रहा है ये, यानी ब्रेक किया हुआ है, एक हाई वैल्यूम है, एक क्लोजिंग का अप्रोक्सीमेट कहा जाए फ्रेंड्स तो 80% हिस्सा जो है बॉडी से ढका हुआ है, 20% हिस्सा जो है अभी वीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेली टाइम फ्रेम में भी अगर इसको हम चेक कर लें तो एक अच्छा खासा यहाँ से हमें एक रेड कलर की कैंडल जो है फॉर्म होते हुए नजर आ रही है। लास्ट टाइम जो है इसने 1 जुलाई को क्लोज किया था, लेकिन चूंकि मैं वीकली टाइम फ्रेम को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, मतलब उसको ज्यादा प्रेफर करता हूँ, तो इस लिहाज से क्लोजिंग होने के बाद ही आपको ये स्टॉक जो है मेरे रडार पे आया, और इसलिए मैं आपको ये जो दिखा रहा हूँ। तो 746 738 इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, क्लोजिंग हुआ है 789 पे। तो थोड़ा सा अगर नीचे आए, अगर हमारी बात की जाए क्लोजिंग यहाँ पे क्या रिस्क बनता है, देखिए तो 4-5% ठीक है, इतना तो चलता है। और अप्रोक्सीमेट अगर बात की जाए दोस्तों तो 675 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और इसी के नीचे जो है क्लोजिंग बेसिस जो क्लोज हुआ है उस पे अगर हमारी एंट्री होती है तो 675, ओके, हाँ यस, 675 के पास जो है हमारा स्टॉप लॉस होगा, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे। और अगर थोड़ा सा प्राइस जो है और थोड़ा डाउन आ जाए तो हमारे लिए बेटर हो जाएगा, क्योंकि ये एक रिट्रेसमेंट हो जाए तो हमारे स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा, ओके। दोस्तों अगर बात की जाए इसके रिस्क और रिवॉर्ड का, तो दोस्तों यहां से हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड बनता है अप्रोक्सीमेट 451 रुपए ऊपर, तो 451 रुपए समझ सकते हैं, 7 4 11 1100 के आसपास जो है। यहां से मैं 451 रुपए अगर ऊपर जाऊं तो क्या बनता है, थोड़ा सा इसको नीचे ले जाता हूँ, 1150 के आसपास बनना चाहिए, 451 के आसपास, वही दोस्तों 11-1200 का लेवल आ रहा है। तो ये एक अच्छा खासा जो है ना यहाँ पे आरआर आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आज का हमारा तीसरा स्टॉक है वो है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जो काफी अच्छा जो है वीकली में परफॉर्मेंस दिया हुआ है। फाइनली जो है फ्रेंड्स एक क्लोज हुआ कैंडल, और उसके बाद से जो है ये वीकली कैंडल में भी आप देखेंगे तो एक बढ़ता हुआ वैल्यूम हमें दिख रहा है यहाँ पे इस सिनारियोज में, और कैंडल्स भी जो है पॉजिटिव क्लोजिंग दिखा रहा है, राइट। तो फ्रेंड्स अभी जो इसकी क्लोजिंग है, इसकी क्लोजिंग है फ्रेंड्स वो है 795 का, और जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो आ रहा है 794 का। तो आप समझ सकते हैं क्या ही रिस्क रिवॉर्ड बनने वाला है यहाँ पे, ओके।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये स्टॉक इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये हमारे लेवल पर रिट्रेसमेंट भी कहीं ना कहीं कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम की बात की जाए यहाँ पे फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पे रेड वॉल्यूम जो है गिरता हुआ नजर आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग का कार्यक्रम चल रहा है। और एक ग्रीन वॉल्यूम का आना ये शो करता है फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं यहाँ से बाहर अग्रेसिव होने की कोशिश करेंगे, राइट। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। तो एल आई सी 794 के आसपास ही लेने में हमें 795 के आसपास 794 के आसपास लेने में ज्यादा भलाई होगा हमारे लिए। स्टॉप प्लस की बात की जाए दोस्तों, तो क्या स्टॉप प्लस बन के आ सकता है इस सिनेरियोज में? तो देखिए ये हमारा अगर 795 भी ले ले दोस्तों, तो देखिए सबसे अगर छोटा स्टॉप लॉस लगाना तो यहाँ पे 20 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लग सकता है 20 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस पे। ओके, अदरवाइज फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप कैंडल्स वाइज बात करेंगे तो 8% का यानी 730 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर कुछ होता है 730 के आसपास क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होएगा हमारा, ठीक है। रिवॉर्ड की बात करें तो रिवॉर्ड तो पूछिए मत, रिवॉर्ड काफी बड़ा हो जाएगा अगर हम रेंज वाइज लेके जाएं इसको। तो एक अच्छा खासा हमें सिनारियोज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो है एक लेवल मार्क किया हुआ है। तो अगर मैं इस जोन को भी बात करूं तो 76% होता है, विच इज अप्रोक्सीमेट 1400 का लेवल आता है दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को भी अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कर सकते हैं। तो इस स्टॉक का नाम है दोस्तों लॉरस लैब लिमिटेड, और देखिएगा कि एक इंपॉर्टेंट लेवल को जो ये ब्रेक किया हुआ है, जो कि इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस या यूं कहूं कि डिमांड और सप्लाई जोन था। प्राइस में एक अच्छा खासा क्लोजिंग आता हुआ दिख रहा है, एक अच्छा खासा कैंडल्स का स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है और प्राइस जो है इंपॉर्टेंट लेवल यानी 457-58 के लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर काम कर रहा है 477 के भाव के आसपास। फिलहाल आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे फार्मा सेक्टर और डिफेंस में काफी अच्छा सॉलिड तरीके से स्ट्रेंथ दिख रहा है और ये स्ट्रेंथ बरकरार है, राइट। तो 477 के भाव पे फ्रेंड्स लॉरस लैब, इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पे वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और अगर इसकी बात की जाए रिस्क की तो 10% 11% यानी 52 रुपए का एक यहाँ पे एक रिस्क है पर क्वांटिटीज का, क्लोजिंग पे ही मायने रखेगा। और हर्डल वाइज बात की जाए दोस्तों, तो सबसे पहला जो हर्डल आएगा वो आएगा 26% यानी 128 रुपए ऊपर। सेकंड आएगा 31% 149 रुपए ऊपर। और उसके बाद आएगा दोस्तों 230 रुपए 48 रुपए ऊपर। तो ये एक अच्छा स्टॉक जो है यहाँ पे दिख रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है फ्रेंड्स यहाँ पे। थोड़ा सा अगर ये नीचे की तरफ आ जाए कैंडल्स अगर, तो शायद 10% से और नीचे यानी 8%, 2% अब ये नीचे आ गया तो 8% का आपका जो है रिस्क बनता है यहाँ पे। तो ये तो फ्रेंड्स लॉरस लैब। तो दोस्तों यहाँ पे स्टॉक है हिकल, और हिकल मुझे काफी अच्छा लग रहा है। बहुत समय जब ये यहाँ से परफॉर्मेंस दिया था ऊपर साइड में, तो आप जाके देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे तो फ्रेंड्स ये लगभग 451% की पूरी रैली है। और डायरेक्ट टूवर्ड्स यानी 1 2 3 4 5 5 कैंडल्स मंथली मंथली के 5 कैंडल्स में 451% की रैली दिया था। और उसके बाद से जो है ये डाउन टूवर्ड्स आया और एक इंपॉर्टेंट जोन यानी आप कह सकते हैं कि इस जोन को रिट्रेस भी कर लिया और ये फिर से निकलने की कोशिश कर रहा है। लास्ट टाइम कोशिश किया था इसने, अटेम्प्ट अच्छा था लेकिन फिर से ये फेल हो गया और फिर से ये कोशिश कर रहा है दोस्तों। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। अभी फिलहाल क्लोजिंग है फ्रेंड्स 366 के भाव पे और 350 या 350 इंपॉर्टेंट लेवल आता है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। टारगेट की बात की जाए दोस्तों यहाँ पे वीकली बेसिस पे दोस्तों, तो यहाँ पे जो टारगेट निकल के आता है वो आता है पहला 417 के आसपास, 417 420, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल आएगा वो 445 का आएगा, ठीक है। देन इसके बाद जो है ये 480 के आसपास तक का लेवल देखने को आ रहा है, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट लेवल। अगर स्टॉप लॉस की बात किया दोस्तों, तो इसी कैंडल्स के लोज के पास जो है हमारा स्टॉप लॉस प्लॉट होना चाहिए 333 विद क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो दोस्तों ये था कुछ बेहतरीन स्टॉक जो कि मेरे रडार पे आए हैं। कुछ साइकोलॉजिकली बेस है, कुछ टेक्नो फंडामेंटल है, कुछ टेक्निकल बिहाफ पे है। ओके, तो आशा करता हूं कि आपको ये सारे स्टॉक्स जो है एनालिसिस अच्छा लगा होगा। डिस्क्लेमर के रूप में फ्रेंड्स ये है कि जो स्टॉक्स मैंने आपको बताया है, देखिए यहाँ पे कुछ खरीदारी करने की या कुछ बिकवाली करने की रिकमेंडेशन नहीं है मेरे साइड से। ये केवल मैंने आपको ये स्टॉक दिखाया है, ये केवल इसलिए फ्रेंड्स की जो इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर रहे हैं उस चीज को मैं आपके सामने ला सकूं। कई बार होता है कि स्टॉक जो है आपके ध्यान में नहीं आता या आपके आंखों के सामने नहीं आता है। तो अगर ये स्टॉक आपके सामने मैं लेके आ गया तो आप खुद भी एनालाइज कर ले कि मेरे अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट लेवल होता है, और इसके हिसाब से आप जो है अपना ट्रेड जो है इनिशिएट कर सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लेके आप काम कर सकते हैं। ओके, तो स्टॉक लाने का मतलब यही है मेरी साइड से। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा।
और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए स्टॉक फॉर द वीक के वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।